Good morning class, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Let's solve chapter 2. First of all, we have to solve book exercise chapter 2 of history, class 8. Page number 18, quick quiz. Page number 18, quick quiz. First question है quick quiz का. There were 12 or 13 British colonies in North America. There were 12 or 13 British colonies in North America. So right answer is 13. Right answer is 13. आप 13 को टिक करेंगे. Question number second. There was a blank है, fill in the blank है. There was a governor and a local council in every colony. There was a governor and local council in every colony. Third question is, the colonies were represented in the British Parliament. The question is, इसको true false करना है, right है या wrong है. The colonies were represented in the British Parliament. It is false. False answer है, आप false पे टिक करेंगे. Question number 4. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? Right answer is 4th July 1776. Question number 4 का आंसर है 4th July 1776. Time to learn. Book exercise A. Write whether the following are related to the American War of Independence or the French Revolution. Write A for the American War of Independence and F for French Revolution. नीचे कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं. वो इंसिडेंट या तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. तो जो इंसिडेंट अमेरिकन वॉर से रिलेटेड है उनके सामने हमें ए लिखना है और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है उनके सामने हमें एफ लिखना है. तो फर्स्ट इंसिडेंट है फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली. फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली रिलेटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, सो हमें यहाँ पे एफ लिखना है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो हमें यहाँ पे एफ लिखना है. सेकेंड है बोस्टन टी पार्टी. बोस्टन टी पार्टी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, अमेरिका का ए लिखेंगे. थर्ड बिल ऑफ राइट्स, ये भी अमेरिकन से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे. फोर्थ टेनिस कोर्ट ओथ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे. फिफ्थ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है तो यहाँ हम ए लिखेंगे. सिक्स है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे. सेवेंथ 4th जुलाई 1776 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ए लिखेंगे. एट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे. बी टिक द करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बुक में, उन पे करेक्ट आंसर जो भी है उसको हमें टिक करना है. तो जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट, द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश्ड अमंग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ईस्ट, ए ऑप्शन राइट आंसर है तो आप यहाँ पे ईस्ट पे टिक करेंगे. सेकेंड, फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक डैश है इंस्पायर्ड द कॉलोनीज विद देयर राइटिंग, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी थॉमस पेन, ऑप्शन नंबर सी थॉमस पेन पे टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्राफ्टेड बाय. द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्राफ्टेड बाय, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तो हम ऑप्शन नंबर बी थॉमस जेफरसन को टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रीटी ऑफ डैस्टन साइंड इन 1783 रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी पेरिस पे टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, लुइस डैस्टेज रूल्ड फ्रांस इन 1789. लुइस डैस्टेज रूल्ड फ्रांस इन 1789, इसमें ऑप्शन नंबर सी लुइस 16 राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फेल ऑन द थर्ड, ऑप्शन नंबर बी थर्ड सही है. क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ डैस्टेज इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसमें आपका आंसर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी लिबर्टी, ऑप्शन नंबर डी लिबर्टी. Question number 8. Sweden, Austria, Russia and Dutch formed an
अलायंस अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट 4 कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था, अलायंस बनाया था। उनमें से 3 कंट्रीज के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्वीडन, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। चौथी कंट्री थी ए, रशिया। ए ऑप्शन राइट आंसर है, रशिया। आप रशिया को टिक करें। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर हमें 1 और 2 सेंटेंसेस में लिखने हैं। तो जो यहाँ पे पॉसिबल है वो मैं सेंटेंसेस में करा दूंगी, और जो पॉसिबल नहीं है वो बुक के अंदर में पेज नंबर के साथ आपको टिक करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1765। विच एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1765। इसका आंसर होगा स्टैम्प एक्ट। इट्स आंसर इज स्टैम्प एक्ट। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डिड इट स्टेट। इस क्वेश्चन में क्या, इस स्टैम्प एक्ट में क्या कहा गया था। तो इसमें कहा गया था, इट मेड अफिक्सेशन ऑफ स्टैम्प्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी। वंस अगेन आई रिपीट द आंसर, इट मेड अफिक्सेशन ऑफ स्टैम्प्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी। क्वेश्चन का आंसर है स्टैम्प एक्ट वॉज पास्ड इन 1765। व्हाट डिड इट स्टेट, सेकेंड पार्ट है, तो इसमें आप लिखेंगे इट मेड एफिक्सेशन ऑफ स्टैम्प्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंसिडेंट हैज टेन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विच इंसिडेंट हैज टेन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आंसर इज बोस्टन टी पार्टी। आंसर इज बोस्टन टी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3, who was the ruler of Britain at the time of American War of Independence। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का रूलर कौन था। आंसर होगा इसका किंग जॉर्ज थर्ड। आंसर इज किंग जॉर्ज थर्ड। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हेन डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड। व्हेन डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड। आंसर होगा 1781। आंसर इज 1781। क्वेश्चन नंबर 4, what does the Bill of Rights guarantee? What does the Bill of Rights guarantee? आंसर होगा right to freedom of speech, right to freedom of speech and religion, right to freedom of speech, religion and justice. Right to freedom of speech, religion and justice. Question number 5, what were states? States were 3 classes of society. States were 3 classes of society. Second part इसका क्वेश्चन का, who comprised the second state? Who comprised the second state? तो आंसर होगा इसका, the second state consisted nobility. The second state consisted nobility. Question number 6, name one philosopher whose views inspired the French Revolution. Question number 6 का आंसर होगा रूसो। रूसो। Question number 7, how did the American War of Independence influence the French Revolution? तो इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसको पेज नंबर के साथ टिक करा दे रहे हैं। पेज नंबर 20 ओपन करेंगे। How did the American War of Independence influence the French Revolution? Page number 20, influence of American War of Independence. French had supported the colonists in the American War of Independence. As a result, many French soldiers had participated in the war. When these soldiers returned to France, they brought with them the revolutionary ideas of democracy and nationalism. The answer is the question number 8. Which country did Napoleon invade in 1812? इसका आंसर होगा रशिया। Which country did Napoleon Bonaparte invade in 1812? इसका आंसर है रशिया। Why was it mistake? ये मिस्टेक क्यों था? इसका आंसर पेज नंबर 22 पे है। पेज नंबर 22, नेपोलियन बोनापार्ट, 4th paragraph. His decline began after Russian campaign in 1812. He made the mistake of invading Russia in winter. A large part of his army perished due to the bitter cold. It is the answer of question number 8 from answer in 1 or 2 sentences. Now अब हम देखेंगे चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, बस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, who was the first consul and became
the Emperor of France? Question number first is, who was the first consul and became the Emperor of France? Answer is Napoleon Bonaparte. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, विच नेशन वॉज कॉल्ड अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स? सेकेंड क्वेश्चन इज, विच नेशन वॉज कॉल्ड अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स? आंसर इज ब्रिटेन वॉज कॉल्ड अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स. सेकेंड का आंसर है ब्रिटेन वॉज कॉल्ड अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which act was passed by British Parliament in 1765? Which act was passed in British Parliament in 1765? Answer is Stamp Act was passed in 1765. Answer number third is Stamp Act was passed in 1765. ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक पे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, who were known as clergy? Who were known as clergy? Answer is priests of religious institution, especially a church, were known as clergy. I repeat answer. Priests of religious institution, especially a church, were known as clergy. Last question of extra questions. Question number 5. Name the writer of Declaration of the Rights of Women and the Female Citizens. Question number 5 is, name the writer of Declaration of the Rights of Women and of the Female Citizens. Answer is Mary George. The answer is Mary George. अब गिव रीजन देखिए. गिव रीजन के क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the colonists were greatly influenced by the ideas of Locke, Milton and Paine. जो colonists थे, 13 colonies के citizens थे, वो लॉक, मिल्टन एंड पेन ये फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे. इनकी राइटिंग से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा हुआ था. ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्या था इनकी राइटिंग्स में, जो भी इन्होंने लिखा, जो भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स इन्होंने निकाले, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, क्यों पड़ा था? उसका आंसर है, एज दे राइट दैट ऑल मेन आर इक्वल and have some basic human rights and raise their voice against any kind of injustice. First reason का answer है, as they write that all men are equal and have some basic human rights and raise their voice against any kind of injustice. Next question है, give reasons for the following. से Louis XVI and Marie Antoinette were unpopular among the people. Louis XVI and Marie Antoinette were unpopular among the people. फ्रांस के जो रूलर थे और उनकी वाइफ मैरी एंटोनेट, ये दोनों बहुत अनपॉपुलर थे लोगों के बीच में. इसका क्या रीज़न था? रीज़न था बिकॉज दे रूल्ड लाइक ऑटोक्रेट्स एंड चूज टू इग्नोर द सफरिंग ऑफ द पीपल. बिकॉज दे रूल्ड लाइक ऑटोक्रेट्स एंड चूज टू इग्नोर द सफरिंग ऑफ द पीपल. ये दोनों अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव रखते मानते थे, इसलिए इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था. अपनी जनता की सफरिंग के ऊपर इनका कोई भी ध्यान नहीं रखता था. इस वजह से ये अनपॉपुलर थे लोगों के बीच में. आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was an important event in the history of the world. In this context, discuss the following. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज. कॉलोनीज का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 16. सो ओपन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 कॉजेस के ऊपर का जो पैराग्राफ है वहाँ पे इसका आंसर है. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का ए. एवरी कॉलोनी हैड अ गवर्नर and a local council. The local council was elected by the people who resided in the colony. The local council passed laws and levied taxes. Means आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पेज नंबर 16 पे है. एंड एवरी कॉलोनी हैड से लेकर के लॉज एंड लेविड टैक्सेस तक.
फर्स्ट का बी, 2 इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द कॉलोनीज। कॉलोनीज के ऊपर 2 इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन आपको दिखाने हैं जिनको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इम्पोज किया था। तो ये सेम पेज पे है, पेज नंबर 16, जहाँ पे भी आपने फर्स्ट का ए टिक किया है, अंडरलाइन किया है, उसी के 10 नीचे है कॉजेज, और उसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, द कॉलोनीज डिस्पाइट एंजॉयिंग इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलोनीज वर फॉरबिडन टू यूज नॉन ब्रिटिश शिप्स। ये पहला पॉइंट होगा आपका। द कॉलोनीज वर फॉरबिडन टू यूज नॉन ब्रिटिश शिप्स फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखेंगे आप, प्रोडक्ट्स सच एज टोबैको, शुगर एंड कॉटन कुड बी एक्सपोर्टेड ओनली इन इंग्लैंड एंड दैट टू एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 2 इकोनॉमिक कॉजेज आपको लिखने हैं इसमें। फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज होगा आपका, the colonies were forbidden to use non-British ships for trading purposes. Second होगा, products such as tobacco, sugar and cotton could be exported only to England and that too at prices fixed by British government. These are 2 points, 2 restrictions which are imposed on colonies. C. Response of the colonies to the Stamp Act. Colonies के ऊपर जो Stamp Act लगा हुआ था के लिए कॉलोनीज का क्या रिस्पॉन्स था, ये है पेज नंबर 16 पे स्टार्ट हुआ है। कॉजेस का थर्ड पॉइंट, पेज नंबर 16 की लास्ट लाइन, द कॉलोनीज रिफ्यूज्ड, अब हम पेज नंबर 17 पे आएंगे, टू पे द टैक्स ऑन द ग्राउंड्स दैट एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉलोनीज। इसका आंसर होगा, द कॉलोनीज रिफ्यूज्ड टू पे द टैक्स on the grounds that as the British Parliament did not have any representative from the colonies. Therefore, the colonies protested against the act and adopted the slogan "No taxation without representation." यहाँ तक आपको लिखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। British government believed that colonies existed for the goods of the mother country. In this context, discuss the following. A. Boston Tea Party incident, page number 17 पे। Boston Tea Party incident, page number 17, paragraph number 3. 2 points दिए हुए हैं उनके नीचे। In Boston, a group of people accused a native Indian raided British ship and dumped the crates of tea into the sea. This incident is known as Boston Tea Party. यहाँ तक आपको लिखना है। B है the Declaration of Independence, ये है पेज नंबर 18 पे, सो ओपन पेज नंबर 18। Declaration of Independence, पेज नंबर 18, पैराग्राफ नंबर 2। On July 1776, the representative of all the colonies met once again in Philadelphia and adopted the Declaration of Independence, a document drafted by Thomas Jefferson. It stated that we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator and certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness. Means आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी, पैराग्राफ नंबर 18 का सेकेंड पैराग्राफ, ऑन 4 जुलाई 1776 से लेकर के परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तक। सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन है, बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पेज नंबर 18। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। In 1783, the British government and the colonies signed the Treaty of Paris. The British recognized the independence of the 13 colonies. The colonies then came together to form the United States of America. A constitution was drafted which declared the USA a republic. Page number 18, birth of United States of America. In 1783 से लेकर के USA a republic तक। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
With reference to the French Revolution, discuss the following. French Revolution से related है. One political cause, page number 19. One political cause, page number 19. The French Revolution causes political, page number 19. First point. France was ruled by Louis XVI. He believed that he was God's representative on earth and therefore was not answerable to the people. He and his wife Marie Antoinette ruled like autocrat and chose to ignore the suffering of the people. This made the kings and the queen very unpopular among the people. Means आपको first point पूरा लिखना है one political cause. Question number 3 का B. The widespread inequality in the French society. French society में inequality थी. उसको आपको दिखाना है. Same पेज पे है, पेज नंबर 19 पे. इकोनॉमिक हेडिंग लिखी हुई है, उसके जस्ट ऊपर का पैराग्राफ मींस सोशल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे व्हाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंजॉयड ऑल पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, व्हाइल द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट एंजॉयड ऑल पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, द थर्ड स्टेट वाज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, thus there was widespread inequality. इनसे पूरा पैराग्राफ बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से लेकर के वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी तक. क्वेश्चन नंबर 3 का सी, वन इकोनॉमिक कॉज. क्वेश्चन नंबर 3 का सी, वन इकोनॉमिक कॉज. यह पेज नंबर 19. फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक. द लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ द रूलर्स, नोबिलिटी एंड द क्लर्जी एंड द फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ फ्रांस got involved in had inflated the state treasury. मीन्स आपको इकोनॉमिक का फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. The French Revolution paved the way for radical political and social changes. In this context, discuss the following. Formation of National Assembly. Formation of National Assembly, page number 20. Last line. The third state demanded the introduction of one man, one vote, but this was turned down by the king. When no agreement could be reached, the members of the third state formed the National Assembly on 17 June 1789. Page number 20, last line, the third state से लेकर के page number 21, National Assembly on 17 June 1789 तक. ये क्वेश्चन नंबर 4 का A का आंसर है, ए ऑप्शन का आंसर है. बी, द टेनिस कोर्ट ओथ. बी, द टेनिस कोर्ट ओथ, पेज नंबर 21. नेशनल असेंबली के जस्ट नीचे का पैराग्राफ. ऑन 2 जून मीन्स पेज नंबर 21 का सेकेंड पैराग्राफ. ऑन 20 जून 1789 members of National Assembly met in a tennis court and vowed to stay united in their struggle to frame a constitution for the nation. This event is known as the Tennis Court Oath. C. Storming of the Bastille, page number 21. Storming of the Bastille, open page number 21. Fourth paragraph, the storming of the Bastille. On 14 July 1789, the rebels attacked Bastille. They broke open its gate and released all the prisoners. This event, popularly known as storming of the Bastille, symbolized the fall of autocracy. Symbolized the fall of autocracy. The storming of Bastille, page number 21, paragraph number 4. On 14 July से लेकर के autocracy. Question number 5. National Assembly से related है. Impact of the revolution outside France. रेवोल्यूशन का फ्रांस के बाहर, फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रांस के बाहर क्या इम्पैक्ट हुआ था, पेज नंबर 21 पे ही है, लास्ट पैराग्राफ है. आउटसाइड फ्रांस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. पीपल बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ पर्टिकुलर नेशन. Many countries of Europe, which were divided into numbers of small regions, tried to unite and form a nation state. क्वेश्चन नंबर 5 का ए का आंसर है पेज नंबर 21 पे. आउटसाइड फ्रांस, लास्ट पैराग्राफ है. द फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलराइज से लेकर के
पेज नंबर 22 नेशन स्टेट तक। बी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, पेज नंबर 21। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल, पेज नंबर 21, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल, सेकेंड पैराग्राफ, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल का सेकेंड पैराग्राफ। The National Assembly ended monarchy and established a republican government. It also adopted a famous document, Declaration of the Rights of Man and the Citizen. The basic rights of life, liberty and equality were promised to all the citizens there. To all the citizens there. See, impact of the revolution inside France. फ्रांस के अंदर इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था? पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सी का आंसर है इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। द रेवोल्यूशन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फेडरलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। France became a republic. The citizens got basic human rights. They could now vote and elect their representative. Question number 6. A. Napoleon's attempt at unification of the Europe. इसका आंसर है पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22। नेपोलियन बोनापार्ट, थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 22, नेपोलियन बोनापार्ट, थर्ड पैराग्राफ। Soon after crowning himself the emperor से लेकर के कंट्रोल ऑफ फ्रांस, मीन थर्ड पैराग्राफ पूरा लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A का आंसर है पेज नंबर 22, थर्ड पैराग्राफ। Soon after crowning से लेकर के कंट्रोल ऑफ फ्रांस तक। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, नेपोलियंस डिक्लाइन, नेपोलियन का डिक्लाइन कैसे हुआ था? पेज नंबर 22, लास्ट पैराग्राफ। He made the mistake of invading Russia in winter. A large part of his army perished due to the bitter cold. Napoleon's reputation suffered a big blow. The enemies of France saw this as a great opportunity to strike the empire. Thank you.